Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about early school of psychology. ये जो टॉपिक है ये इग्नू बीए साइकोलॉजी का है, BPC 001। ये जो टॉपिक है ये ब्लॉक 1 यूनिट 3 है। इससे पहले हम यूनिट 1 एंड 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो यूनिट 3 में दो टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। एक तो जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे एंड सेकंड है मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन दैट। अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी होता क्या है? हमने जब फर्स्ट यूनिट डिस्कस की थी तो उसमें हमने साइकोलॉजी डेफिनेशन भी डिस्कस की थी, जो पहले डेफिनेशन दी गई थी। उसमें सबसे पहले था कि साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल कहा गया था। फिर उसके बाद साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ माइंड एंड उसके बाद लास्ट में साइंस ऑफ बिहेवियर किया गया था। ठीक है, तो ये जितने भी थॉट्स थे ना, ये सारे हमारे अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कहलाएंगे। ठीक है, जितने भी थॉट्स हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू फॉर साइकोलॉजी, तो वो हमारे होते हैं अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। आई होप यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट चलते हैं कि अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में कौन कौन से पॉइंट किस किस ने दिए थे। ठीक है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें स्ट्रक्चरिंग, सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग आया था। सेकंड है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, थर्ड है फंक्शनलिज्म, फोर्थ है बिहेवियरिज्म एंड फिफ्थ है साइकोएनालिसिस। ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या था? स्ट्रक्चरलिज्म में ये जो स्ट्रक्चर वर्ड है इससे आपको समझ में आ गया होगा कि माइंड को ये लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बेसिस पे रिसर्च करते थे। ठीक है, सो फाउंडेड बाय विल्हेम वुंड एंड हिज स्टूडेंट एडवर्ड टिचनर। इन्होंने इस स्ट्रक्चरलिज्म में कहा कि टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस बाय अंडरलाइंग कंपोनेंट्स एंड एनालाइजिस देम। इनका कहना था कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन माइंड है, वो बहुत सारे कंपोनेंट को कंबाइन करके उसको एनालाइज किया जाता है। अब ये कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, ये सारे कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ सेंसेशन, इमेज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विच आर द एलिमेंट्स फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इन सारे यूनिट से, एलिमेंट से, कंपोनेंट से हमारा कॉन्शियसनेस क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस के माइंड जो है हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ आवर माइंड्स मेक मीनिंग थ्रू स्मॉल स्टेप बाय स्टेप कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस हमारे क्या है? यही है, सेंसेशन, इमेज, थॉट्स, फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग, ये सारे जो एलिमेंट्स है ये हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता था उसके लिए मेन मेथड यूज़ किया गया था स्ट्रक्चरलिस्ट के थ्रू, उन्होंने डिस्कवर किया था, वो था इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? रिफर्स टू ऑब्जर्विंग वंस इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको और इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, आप बेसिकली सेंसेशन, इमेज, थॉट्स एंड फीलिंग से ही रिलेट करके इसको देखना। A developmental psychologist carefully documents the verbal interaction of two toddlers as they engage in pretend play. Pretend means कि role play. ठीक है, रोल प्ले बच्चे कर रहे हैं, उन्हीं के रोल प्ले में जो वर्बल इंटरेक्शन हो रहा है, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है वो केयरफुली क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट्स कर रहा है। ठीक है, सेकंड है a psychotherapy shows her patients several roshas in blot in an attempt to identify their underlying thought प्रोसेसेस। मतलब कि उसको बहुत सारी इमेजेस शो की जा रही हैं और उस क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए उसके थॉट प्रोसेस को। ठीक है, थर्ड आते हैं टू स्टडी टेस्ट सेंसेशंस। A researcher provides sample of 3 types of chocolate and asks the research participant to take notes on the sensation they feel while consuming. ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट सेंसेशन हो गया। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे
फोकस करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है ये बहुत सारे कंपोनेंट से, एलिमेंट से मिलकर होता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, सेंसेशन, इमेज, थॉट्स, फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। सो इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जो गेस्टाल्ट वर्ड है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फॉर्म या फिर कॉन्फ़िगरेशन या फिर होल भी कहते हैं। ठीक है, फाउंडेड बाय जर्मन अबाउट 1912 बाय मैक्स वर्थियमर एंड हिज कॉलीग्स कर्ट कोफका एंड वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है, इनका कहना था अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट that the mind should be thought of as resulting from whole pattern of sensory activities and the relationship and organization within patterns। तो इनका कहना था कि जो हम पैटर्न है उसके बेसिस पे हमारा माइंड क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है पैटर्न की उसके बेसिस पे। और इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को क्या किया था, रिजेक्ट किया था, इन्होंने उसको गलत बताया था। बेसिकली जो इंसाल साइकोलॉजिस्ट थे उनका कहना था कि यहाँ पर एक पैटर्न के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न उसको देखा जाएगा, जैसे कि एक लाइन है जिसके ऊपर एक स्क्वायर बना हुआ है और एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में फंक्शन वर्ड है तो आप समझ गए होंगे कि जो फंक्शनलिज्म साइकोलॉजिस्ट थे उनका कहना था कि जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो हमारा फंक्शन ऑफ माइंड है, ना कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो ओरिजिनेटेड द लेट 19th सेंचुरी, और ये जो फंक्शनलिज्म है इन्फ्लुएंस होके बना था, इन्फ्लुएंस बाय चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि हाउ आवर बॉडीज अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट, किस तरीके से अडॉप्ट करती है। जैसा कि अभी मैंने बताया, फोकस ऑन व्हाट माइंड एंड बिहेवियर डू, फंक्शन ऑफ माइंड नॉट स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो फंक्शनलिज्म में स्टडी करते थे हाउ आवर मेंटल प्रोसेस हेल्प अस सिमिलरली अडॉप्ट टू आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, किस तरीके से फंक्शन करके जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे अडॉप्ट कर रहा है, ये था फंक्शनलिज्म। इन्होंने भी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को क्या किया था, रिजेक्ट किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म आप वर्ड से ही समझ गए होंगे कि इन्होंने क्या किया था, स्टडी ऑफ बिहेवियर पे। ठीक है, तो प्रोमोटेड बाय जॉन बी वॉटसन, और इन्होंने भी रिजेक्ट किया था द आइडिया दैट द माइंड शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, दिस साइकोलॉजी बी रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टडी ऑफ द बिहेवियर। और इस बिहेवियर में इन्होंने दोनों को ऐड किया था, एक ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक है, ओके, इनका कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी बिहेवियरिज्म में। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था कि ये फोकस कर रहे थे बिहेवियर पे। ठीक है, एंड एम्फसाइज ऑन कंडीशंस रिस्पॉन्स, लर्न रिस्पॉन्स पे एज द एलिमेंट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, थर्ड था एम्फसाइजेस ऑन लर्न रेदर देन अनलर्न बिहेवियर, जैसे कि इनबॉर्न और जेनेटिक इन बिहेवियर पे ये बिलीव नहीं करते थे। इनका कहना था कि जो भी हम सीखते हैं इस वर्ल्ड में आकर लर्न करके सीखते हैं। ठीक है, अपने बिहेवियर से। ओके, नेक्स्ट है एंड लास्ट है फोकस ऑन एनिमल बिहेवियर। इनका कहना था कि जो एनिमल हैं और जो ह्यूमन है, इन दोनों के बिहेवियर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म। ओके, अब नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस आपको पता ही है, फाउंडेड बाय फेमस साइकाट्रिस्ट सिगमंड फ्रायड, और इसको कहा जाता है, बट कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कि इसको अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी नहीं मानते हैं, बट बुक में दिया हुआ है। फ्रायड डेवलप अ थ्योरी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड, जिसको साइको एनालिटिक थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, on the basis of his practice with neurotic patients, which held that much of what we think and do is due to our urges, drives and desires। इन्हीं urges, drives और desires के basis पे हम अपने thoughts and behavior को क्या करते हैं, express करते हैं। ठीक है, these urges, drives, wishes, desires are unconscious, that is they are hidden फ्रॉम आवर अवेयरनेस। ठीक है, और इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी में आपने पढ़ा होगा ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियसनेस के साथ साथ इन्होंने सब कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस को भी
एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसको हम कभी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी जितना इस टॉपिक के लिए नेसेसरी था उतना, और जितना बुक में मेंशन था उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बहुत इजी टॉपिक था। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जो सीरीज़ चल रही है बीए साइकोलॉजी की, इग्नू की, ये कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। तो मेरे चैनल से बने रहें और वीडियोस के लिए जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ये आपको बताया कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।